कबीर सागर से प्राप्त प्रमाण इस बात की पुष्टि पूर्णतः करते हैं कि कबीर साहिब की दिव्यता और उनके उपदेशों की गहराई वास्तविक है। यह ग्रंथ हमें उनके जीवन और शिक्षाओं की सटीक जानकारी देता है, जिससे उनके भक्तों को विश्वास की मजबूती मिलती है और उनके भगवान होने के दावे को भी और भी पुख्ता आधार मिलता है। जितनी विस्मयकारी इस कबीर परमेश्वर नामक पुस्तक में कबीर साहिब जी के जन्म की जानकारी है, उनके इस पृथ्वी लोक को छोड़कर सतलोक गमन की घटना भी कुछ कम रहस्यमयी नहीं है। इस पुस्तक के अनुसार कबीर साहिब मगहर नामक स्थान से सशरीर अपने धाम सतलोक चले गए। उसके बाद इस भ्रम को तोड़ने के लिए कि जो मगहर में मरता है वह गधा बनता है और काशी में मरने वाला स्वर्ग जाता है। बंदी छोड़ कहते थे कि सही विधि से भक्ति करने वाला प्राणी चाहे वह कहीं पर प्राण त्याग दे, वह अपने सही स्थान पर जाएगा। उन नादानों का भ्रम निवारण करने के लिए कबीर साहिब ने कहा कि मैं मगहर में मरूंगा और सभी ज्योतिषी देख लेना कि मैं कहां जाऊंगा, नरक में जाऊंगा या स्वर्ग से भी ऊपर सतलोक में। कबीर साहिब ने काशी से मगहर के लिए प्रस्थान किया। बीर सिंह बघेला और बिजली खां पठान ये दोनों ही सतगुरु के शिष्य थे। बीर सिंह ने अपनी सेना साथ ले ली कि कबीर साहिब वहां पर अपना शरीर छोड़ेंगे। इस शरीर को लेकर हम काशी में हिंदू रीति से अंतिम संस्कार करेंगे। यदि मुसलमान नहीं मानेंगे तो लड़ाई करके शव को लाएंगे। सेना भी साथ ले ली। अब इतनी बुद्धि है हमारी। हर रोज शिक्षा दिया करते कि हिंदू मुसलमान दो नहीं हैं। अंत में फिर वही बुद्धि। उधर से बिजली खां पठान को पता चला कबीर साहिब यहाँ पर आ रहे हैं। बिजली खां पठान ने सदगुरु तथा सर्व आने वाले भक्तों तथा दर्शकों की खाने तथा पीने की सारी व्यवस्था की और कहा कि सेना तुम भी तैयार कर लो, हम अपने पीर कबीर साहिब का यहाँ पर मुसलमान विधि से अंतिम संस्कार करेंगे। कबीर साहिब के मगहर पहुंचने के बाद बिजली खां ने कहा कि महाराज जी स्नान करो। कबीर साहिब ने कहा कि बहते पानी में स्नान करूंगा। बिजली खान ने कहा कि सदगुरु देव यहाँ पर साथ में एक आमी नदी है, वह भगवान शिव के श्राप से सूखी पड़ी है, उसमें पानी नहीं है। जैसी व्यवस्था दास से हो पाई है पानी का प्रबंध करवाया है, लेकिन संगत बहुत आ गई। नहाने की तो बात बन नहीं पाएगी। पीने का पानी पर्याप्त मात्रा में बाहर से मंगवा रखा है। कबीर साहिब ने कहा कि वह नदी देखें कहां पर है। उस नदी पर जाकर साहिब ने हाथ से ऐसे इशारा किया था जैसे यातायात ट्रैफिक का सिपाही रुकी हुई गाड़ियों को जाने का संकेत करता है। वह आमी नदी पूरी भरकर चल पड़ी। यह आमी नदी वहां पर अभी भी विद्यमान है। सब ने जय जयकार की। साहिब ने कहा कि एक चद्दर नीचे बिछाओ, एक मैं ऊपर ओढ़ूंगा, क्योंकि वे तो जानी जान थे। कहने लगे कि ये सेना कैसे ला रखी है तुमने। अब बिजली खां पठान और बीर सिंह बघेला आमने सामने खड़े हैं। उन्होंने तो मुंह लटका लिया और बोले नहीं। वे दूसरे हिंदू और मुसलमान बिना नाम वाले बोले कि जी हम आपका अंतिम संस्कार अपनी विधि से करेंगे। दूसरे कहते हैं कि हम अपनी विधि से करेंगे। चढ़ा ली बाहें, उठा लिए हथियार तथा कहने लगे कि आ जाओ। कबीर साहिब ने कहा कि नादानों, क्या मैंने यही शिक्षा दी थी 120 वर्ष तक। इस मिट्टी का तुम क्या करोगे? चाहे फूंक दो या गाड़ दो, इससे क्या मिलेगा? तुमने क्या शिक्षा ली मेरे से? सुन लो, यदि झगड़ा कर लिया तो मेरे से बुरा नहीं होगा। वे जानते थे कि ये कबीर साहिब परम शक्ति युक्त हैं। यदि कुछ कह दिया तो बात बिगड़ जाएगी। शांत हो गए, पर मन में यही थी कि शरीर छोड़ने दो, हमने तो यही करना है। वे तो जानी जान थे। उस दिन गृह युद्ध शुरू हो जाता, सत्यानाश हो जाता, यदि साहिब अपनी कृपा न बख्शते। कबीर साहिब ने कहा कि एक काम कर लेना, तुम मेरे शरीर को आधा आधा काट लेना, परंतु लड़ना मत। ये मेरा अंतिम आदेश सुन लो और मानो। इसमें जो वस्तु मिले उसको आधा आधा कर लेना। महीना माघ शुक्ल पक्ष, तिथि एकादशी, विक्रमी संवत 1575 सन 1518 को कबीर साहिब ने एक चद्दर नीचे बिछाई और एक ऊपर ओढ़ ली। कुछ फूल कबीर साहिब के नीचे वाली चद्दर पर 2 इंच मोटाई में बिछा दिए। थोड़ी सी देर में आकाशवाणी हुई कि मैं तो जा रहा हूं सतलोक में, स्वर्ग से भी ऊपर। देख लो चद्दर उठाकर, इसमें कोई शव नहीं है। जो वस्तु है वे आधी आधी ले लेना, परंतु लड़ना नहीं। जब चद्दर उठाई तो सुगंधित फूलों का ढेर शव के समान ऊंचा मिला। बोलो सतगुरु देव की जय। बीर देव सिंह बघेल और बिजली खां पठान एक दूसरे के सीने से लगकर ऐसे रोने लगे जैसे कि बच्चों की मां मर जाती है।
फिर तो वहां पर रोना धोना मच गया। हिंदू और मुसलमानों का प्यार सदा के लिए अटूट बन गया। एक दूसरे को सीने से लगाकर हिंदू और मुसलमान रो रहे थे, कहने लगे कि हम समझे नहीं, ये तो वास्तव में अल्लाह आए हुए थे और ऊपर आकाश में प्रकाश का गोला जा रहा था। बोलो सदगुरु देव की जय सत साहेब। तो वहां मगहर में दोनों धर्मों हिंदुओं तथा मुसलमानों ने एक एक छद्दर तथा आधे आधे सुगंधित फूल लेकर 100 फुट के अंतर पर एक एक यादगार भिन्न भिन्न बनाई, जो आज भी विद्यमान है, तथा कुछ फूल लाकर काशी में, जहां कबीर साहेब एक चबूतरे चौरा पर बैठकर सत्संग किया करते, वहां काशी चौरा नाम से यादगार बनाई। अब वहां पर बहुत बड़ा आश्रम बना हुआ है। मगहर में दोनों यादगारों के बीच में एक साझा द्वार भी है। आपस में कोई भेदभाव नहीं है। हिंदू और मुसलमान ऐसे रहते हैं कि जैसे सगे भाई रहा करते हैं। उनसे हमने बात की थी तो उन्होंने कहा कि हमारी आज तक धर्म के नाम पर कोई लड़ाई नहीं हुई। वैसे कहा सुनी तो घर के घर में हो जाती है, फिर भी हमारी आपस में धर्म के नाम पर लड़ाई नहीं होती है। बिजली खां पठान ने दोनों यादगारों के नाम 500 बीघा जमीन दी, जिसमें हिंदू तथा मुसलमान अपने प्रबंधक कमेटी बनाकर व्यवस्थित किए हैं। कबीर परमेश्वर नामक पुस्तक में दी गई कबीर साहिब के सशरीर सतलोक जाने की जानकारी के साक्ष्य को प्रमाणित करने के लिए हमारी टीम पुनः उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित मगहर नामक स्थान के लिए निकल पड़ी। आइए रूबरू होते हैं मगहर स्थित उस स्थान से जहां अंत समय में कबीर जी का शरीर नहीं मिला था।